प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की आइए। प्रार्थना करेंगे पहले और उसके बाद हम आज की स्टडी को स्टार्ट करेंगे। अपने सिर को झुकाएंगे। आप जहाँ कहीं पे भी हैं, आप प्लीज अपनी अपनी जगह पर आप सेटल हो जाएं, बिकॉज अब ये परमेश्वर के वचन से सुनने का, खुदा से सुनने का वक्त आन पड़ा है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीरियसली सुन सकें, ध्यान दे सकें। और आप सब जन जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप प्लीज अपनी जो बाइबल्स हैं, अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें, क्योंकि ये ऐसा मैदान है जहां पर हथियार होने हमारे पास जरूरी है। अगर हमारे पास हथियार नहीं है तो हमारी लड़ाई को हम हार सकते हैं। सो इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी अपनी जगहों पर सेटल हो जाएं। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, कुछ काम कर रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से जल्दी उसे फिनिश करें। और आज का पूरा अध्ययन जो है, पूरा चैप्टर आप लास्ट तक सुनिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। पवित्र परमेश्वर के वचन से सीखने का अब समय आन पड़ा है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, सब प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु आज इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावंद, जो आपने हम सबको नवाजा है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम सब आपकी हजूरी में आते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज हम अपने आप को आपके समर्पण में देते हैं। परमेश्वर जी, जो भी हमारी गुनाह, हमारी खता, हमारी गलतियां हैं, खुदावंद हमें माफ कर और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमें आज साफ करें। मेरे खुदावंद, हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे जीवन के लिए पूरी हो सके। परमेश्वर जी, आपके जिंदा लहू में शुरू से लेकर अंत तक खुदावंद हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, जो प्रस्तिष्ठ की गई है खुदा, आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु आपको पसंद आए। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, खुदावंद सबकी निगरानी कर, खुदावंद सब संभाल। परमेश्वर जी, हमारे पास प्रभु आपका वचन कहता है, आपके पास प्रभु जी आपका वचन है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वह तुझे अपना राज्य दे। सो खुदा, ये छोटा सा झुंड है खुदावंद, इस पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सभी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी आपके हाथों में देते हैं। पिता प्रभु, हमारे मुख की निगरानी करके खुदावंद कोई भी बात, कोई छल की बात से कोई ठोकर ना खाए और कोई भी परमेश्वर आपसे दूर ना हो। पर आज के अध्ययन से परमेश्वर आपके नजदीक आने के लिए सबकी सहायता, सबकी मदद करिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर इज्जत जलाल हम आपको देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू ब्रदर जॉली, आपने बहुत अच्छी वर्शिप हमें लीड की है। प्रभु आपको आशीष दे। और आई बिलीव आप सबको जो विजुअल है और ऑडियो मेरी क्लियर होगी, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। सो आइए आज के अध्ययन को फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा सीखने लायक हर अध्ययन जो मैं लाती हूँ परमेश्वर के प्रेरणा से लेकर आती हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख सके। मेरा जो कोशिश है सुसमाचार की। आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्गरोहण होना था, उस स्वर्गरोहण में प्रभु यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया, जो बातें मैंने तुम्हें सुनाई है उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें टीच करो, उन्हें डॉक्ट्रिन, साउंड डॉक्ट्रिन दो, उन्हें आप अपने तक सीमित मत रखो। हमारा ये फर्ज है, यीशु के कहलाने वाले लोग अपनी इमारतों को खड़ा ना करें, अपने घरों को खड़ा करने की कोशिश और जद्दोजहद में ना रहें, पर हम एक कलीसिया को स्थापित करने का, कलीसिया को मजबूत करने का एक ऐसा बर्तन बने जो हमेशा मसीह की खुशबू से इस जहान में फैल जाए। हालेलुया। हमारे ये जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु के नाम में हम जितने भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पर जो मुझे सुनेंगे, मैं आप सबसे इस बात की विनती करना चाहती हूँ कि आज आप अध्ययन को बहुत गंभीरता से सुने। आज का अध्ययन बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। जब परमेश्वर की अगुवाई से पहले था कि शायद आज मीटिंग कैंसिल हो जाए, बहुत कोशिश थी, बिकॉज लाइट चली गई ऑल ऑफ सडन, तो लगता था कि शायद आज मीटिंग कैंसिल हो जाए। पर खुदा का शुक्र है, खुदावन ने हर एक चीज का इंतजाम किया है। अजीजों, आप जितने भी जुड़े हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो सेवकाई भी करते हैं,
या सेवा करने वाले होंगे, या आप वचन में बढ़ रहे होंगे, जितने भी लोग, आज मैं आपको इस अध्ययन की शुरुआत से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप मसीह के लिए, मसीह के साथ इतनी मेहनत करिए, इतनी ज्यादा मेहनत करिए कि मसीह भी आपको अपने आप का परमेश्वर कहलाने के लिए शर्मिंदा ना हो जाए। आप इतनी मसीह में मेहनत कर लीजिए कि आपको चीजों को ढूंढने का संघर्ष ना करना पड़े, बल्कि चीजें आपके पीछे, वचन के अनुसार की चीजें आपके पीछे पड़ के आपको मिल जाएंगी। इस अध्ययन की शुरुआत से पहले जितने भी मुझे सुनेंगे, मैं आप सबको इस तसल्ली से और इस आश्वासन से आज मैं शुरू करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुने, आज जितने भी लोग इस बात को समझे, आप इतनी मेहनत मसीह में कर लीजिए कि आपकी गवाही पूरे स्वर्ग में गूंजे, आपकी गवाही दुनिया से बढ़कर स्वर्ग में दी जाए। आपकी गवाही जब वो परमेश्वर और जो गवाहों के बादल और इबलीस भी, जब वो शैतान परमेश्वर के सामने आपके अगेंस्ट में कोई बात लेकर जाए, आपका जीवन, आपका लाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग मसीह में होनी चाहिए कि परमेश्वर जब आपको देखे तो उसके मुख पर एक खुशबू, और कहते हैं खुशी होनी चाहिए, यस ये मुझ पे मेहनत करा। दाऊद, जो अय्यूब कहता है, परमेश्वर मैं अपने जीवन को जस्टिफाई करूंगा, मैं सही चलकर प्रूफ करूंगा, क्योंकि हमारा सही चालान, सही जीवन बहुत लोगों को आकर्षित करेगा। हालेलुया। हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा घर, गाड़ी, ये मटेरियल की चीजें, सफेद कपड़े पहनकर पुलपिट पे प्रचार करना इज वेरी इजी। लेकिन आज आप और मैं जितने भी यस्सु के कहलाते हैं, आप सबको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अपने जीवन को आज इस अध्ययन के बाद इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि जब भी परमेश्वर आपको देखे या कोई भी व्यक्ति जो आपको देखे, वो यस्सु की तारीफ करे। प्रेज द लॉर्ड। वो यस्सु की क्या करे? तारीफ करे। कि आज मुझे किसी बात का डर नहीं, आज मुझे किसी बात की कमी नहीं। परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज से आशीषित किया है, नवाजा है। मेरी हर जरूरत को प्रभु यीशु मसीह अपने समय पर हर एक चीज को पूरा करते हैं। आइए अब हम तैयारी करते हैं, वचन की ओर बढ़ते हैं, बेधड़क बढ़ते हैं। जो यीशु ने सिखाया है, आपको सिखाने का समय आन पड़ा है। स्टडी ऑन द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च ऑफ गलेतिया, गलेशियंस, गलातिया की कलीसिया को पॉल के पत्र पर अध्ययन। आज इस स्लाइड की शुरुआत से पहले आज मैंने ये एक इमेज को रखा। इस इमेज को आप देख रहे हैं तो इस फोटो में आपको एक पिंजरा दिख रहा है जिसमें एक चिड़िया आजाद हुई। इस चित्र में, इस इमेज में आपको एक चिड़िया दिख रही है जो क्या हुई है? आजाद हुई। और इस आजाद पंछी को जब किया गया है, उसको कितनी खुशी हुई होगी। पता नहीं कितने समय से वो एक पिंजरे में ये चिड़िया बंद होगी, पता नहीं कितने समयों से ये चिड़िया जो है अपने पंखों को फैलाने के लिए तड़पती होगी। कितने समय से ये चिड़िया जब अंदर होगी तो इसे अपने पंखों को पहचानने में कितनी परेशानी आई होगी। ये जब चिड़िया अंदर थी तो इसे ये नहीं पता था कि मैं एक दिन उड़ पाऊंगी कि नहीं उड़ पाऊंगी। तो इसी रीति से जब हम यस्सु में आते हैं तो ये जो लाइनें हैं मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये आजादी का दाम दिया है भारी। क्या आपने इसकी कदर जानी? ये स्लाइड की शुरुआत से, अध्ययन से पहले मैंने इस बात को क्यों रखा? मैंने इस समय में आपको चिड़िया की एक्सप्लेनेशन दी है कि चिड़िया कितनी संघर्ष करती है एक पिंजरे में। गुलामी है, जो मालिक उसे खाना देता है उसे खाना पड़ता है, जहां पे उसे रखा जाता है उसे वहां रहना पड़ता है। अपनी आवाज भी निकालनी पड़ती है क्योंकि उसके स्वामी के कारण। अगर ये आवाज नहीं निकालेगी तो मालिक समझेगा या तो ये मर चुकी है या ये कमजोर है, इसे मारा भी जा सकता है, इसे फेंका भी जा सकता है। तो इसे कैद मेरे जीवन में भी वो आसानी से अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करती है, पर जब ये पंछी आजाद हुआ हो उसको कितनी खुशी मिली। तो यस्सु में आए हुए मेरे हर एक अजीजों, मेरे भाई बहनों,
आपको अपनी आजादी की कद्र करनी चाहिए। आपकी आजादी आपके अच्छे कामों से नहीं होती, आपके भलाई के कामों से नहीं होती, आपके बड़े नाम और शौकत से नहीं होती, आपकी बड़ी BMW जो कहते हैं ना, आपकी जो इनोवा से, आपके जो भी है लिमोजिन से, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है आपकी पहचान नहीं होती, पर आपकी आजादी की पहचान प्रभु यीशु मसीह के लहू से होती, क्योंकि उन्होंने अपने लहू को आपको पाने के लिए इतना धरती पर बहा दिया। जब मैं स्टडी कर रही थी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को, इतनी दर्दनाक मौत थी उनकी, और उनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, और इसकी क्या आज आप कद्र करते हैं? जब यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, जब उन्होंने अपना आप दे दिया, जब उन्होंने अपने लहू को बहाया, जब उन्होंने अपना पानी तक, जो शरीर में पानी था उसको बहा दिया, उसने सब कुछ अपना निशावर करके आपको पा लिया। आप भी इस पाप के पिंजरे में थे, आप भी गुनाह के पिंजरे में थे, आप गुलामी के पिंजरे में थे, आप दूसरे धर्मोपदेशकों के गुलामी में थे। जब यीशु ने आपको इससे आजाद किया है, आज क्या आप उसकी कद्र करते हैं? आज आपके दिल में ये कद्र है? मैं देख रही हूँ, और मैं जितना इस चीजों को देख पा रही हूँ, आज रत्ती भर भी मसीह में विश्वासी इस बात की कद्र नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझ नहीं रहे। वो इस यीशु मसीह को, जिनको आप मानते हैं, जिसको मैं मानती हूँ, वो अपने तौर तरीकों से, अपने हाथों की कहते ना जो ट्रिक्स के साथ यीशु मसीह को चलाने की कोशिश करते हैं। तभी मैंने बोला कि अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है, आपको पाने के लिए बादशाही छोड़ी, अपने पिता को छोड़ा, स्वर्ग के धन को छोड़ा, गरीब बना, यतीम बना, दुखों का यतीम बना, वो मददगार बना, वो मसीहा बना, तो क्या आज आप इसकी कदर जानते हैं? क्या आज आप इसकी कदर करते हैं? अगर करते होते तो आज यहाँ तक मसीहत ना पहुंचती, जो इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, और ये ऐसे गले हुए सेब की तरह है जो औरों को भी गलाता जा रहा है। अगर हम अच्छे सेब में गला हुआ सेब रख दें तो सब गल जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है, किसी के पास खरी शिक्षा नहीं, कई लोग वचन को जानते नहीं है, और वही चीज में फंसे हुए कारण वो ऐसे बनते जा रहे हैं, जो पिंजरे से बाहर भी निकले वो फिर से कैद में जा रहे हैं। और वो क्या है, वो वास्तव में किसके आ रहे हैं? पास्टर्स के, फास्टर्स के, लीडर्स के, ब्यूरोक्रेट्स के। तो जब आपको यीशु ने आजाद किया है, तो सच में जब आप आजाद हो चुके हैं, तो यीशु मसीह ने आपको धर्म से, मजहब से, कानून से, व्यवस्था से, जो भी हम पर लगाई गई तोहमतें, या जो कह सकते हैं वो लॉस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से सब आजाद कर कर आपको इस पंछी की तरह आजाद किया है, कि आप उड़ सके, उसमें बढ़ सके, और आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि बाइबल कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या है? उकाबों की नाई उड़ते हैं, जो थकते नहीं है, जो श्रमित नहीं होते। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड के बाद ये एक और इमेज है, जो बहुत ही, इसका जो वर्स है, आपको वर्स के बाद इसका पता लगेगा कि इसका पर्पस क्या है। कि आप एक ऐसे बंजर जमीन और पेड़ की नाई थे, जिसमें कोई फल नहीं था, जो कटने के लिए तैयार था। मैंने पिछली बार भी फ्रॉम डेथ टू लाइफ का एक वीडियो डाला था, और वीडियो वो बहुत पसंद किया गया। यही चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि आप भी इसी बंजर धरती की तरह थे, जो क्या था? बिल्कुल बंजर, बिल्कुल कह सकते कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी टानियां पेड़ की जलने के लिए तैयार थी। और ये कैसी बंजर जमीन है जिसपे कोई फसल नहीं, ना कोई उम्मीद। ये किस चीज से सींची गई है? ये परमेश्वर के बेटे यस्सु के लहू से सींची गई है। तभी लिखा है यशाया की पुस्तक उसकी 41:18, मैं मुंडे टिलों से भी नदियां और मैदानों के बीच सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश के सोते ही सोते कर दूंगा। मतलब क्या है? कि ये बंजर जमीन पे परमेश्वर क्या लाएंगे? सोता लाएंगे, वाटरफॉल लाएंगे। परमेश्वर इसमें एक बहुत बड़े ओशन को बना देंगे, और कहता है कि मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। ये कैसे हो पाएगा?
जब यीशु मसीह ने अन्य जातियों के लिए द्वार को खोला, तब परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो था वो सोता बन गया। और सोता कौन था? प्रभु यीशु मसीह एक जीवन का सोता बना। वो कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करता है, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 7 बाब और उसकी 37 और 38 में डाला हुआ है, वो कॉन्टेक्स्ट है। और जो यूहन्ना की पुस्तक उसकी 4 बाब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना। हालेलुया। तो यही कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच कर रहा है कि सोता कौन है? यीशु मसीह, जो अन्य जातियों के बीच में रहता है, जो अन्य जातियों को अपने पास बुलाता है, जो बंजर थे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जो मरने तक थे, खत्म होने तक थे, पर यीशु उन लोगों के लिए आया। यीशु का जो आने का क्या था? यीशु के कारण हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल गया। यीशु मसीह के कारण हमारे लिए द्वार खुला है। द्वार मैं हूं, जो क्या है, मेरे द्वारा भीतर से प्रवेश करता है वो उद्धार पाता है और भीतर आया जाया कर सकता है और चारा पाता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह में जो भी आता है, यीशु में जो आता है, वो क्या है? उसमें जब प्रवेश करता है, उस जीवन को पा लेता है, तो कहता है कि वो सैल्वेशन को पाता है। और सैल्वेशन पाने के बाद उसे वचन का चारा दिया जाता है, उसे वचन से क्या है, तृप्त किया जाता है। पवित्र आत्मा उस धरती को सींचता है, और जब फसल उगती है तो उसकी कटनी करने वाला पिता होता है। हालेलुया। आप उसकी कटनी करते हैं, मतलब आप रूहों को बचाते हैं, रूहों को सुसमाचार सुनाकर आप अपने पास लेकर आते हैं। तो बाइबल बताती है कि आप अंदर बाहर जाया करेंगे, मतलब यीशु मसीह में परिपूर्ण होकर आप बाहर निकलेंगे, चेले बनाएंगे, सुसमाचार बताएंगे, औरों को लेकर आएंगे। और वचन है आपका चारा, स्पिरिचुअल फूड, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। हालेलुया। अगर आपने सच्चाई को जान लिया, अगर आप यीशु की कदर करते हैं, उसकी आजादी के, उसने जो आजादी दी है उसकी कदर करते हैं, तो सच में आज आप पाप में जीवन को नहीं जी सकते। झूठ बोलना, हर एक चीज आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी, बने रहना और इस स्लाइड्स को बड़े ध्यान से समझना। आगे देखते हैं गलातियों का अध्याय 5। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे कि कैसे अध्याय का जो है अध्ययन होगा। ऑलराइट, सो अध्ययन को हम शुरू करने जा रहे हैं, गलातियों का अध्याय 5, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अब इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना चूको। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर मैं भी हर एक खतना करने वाले को राय देता हूं कि उससे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आगे लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण, क्या लिखा है? आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। 6वीं आयत है, मसीह यस्सु ने में ना, क्या लिखा है? मसीह यस्सु में ना खतना रहत कुछ काम है। तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे। हे अपने पुत्र ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ भी ਕੀਤਾ। हे यीशु। आमीन। बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रही है आज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ 5वीं आयत। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यस्सु में ना खतना रहत कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। 8वीं आयत, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। 9वीं आयत, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डाल। 10वीं आयत, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा।
बहुत साफ लिखा है पौलुस ने, इतनी क्लैरिटी से पौलुस ने लिखा है, कहता है कि खतना अगर करवाना है तो मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। ये गलातियों का अध्याय जो है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। हम इसके सेकंड लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत जरूरी चैप्टर है ये गलातियों का 5 अध्याय। इसमें कहता है कि पौलुस जो है गलातियों की कलीसिया को समझा रहा है, अगर भाई तुम्हें खतना ही कराने का इतना शौक है तो मसीह से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, सल्वेशन तुम्हारे लिए नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करता है वो बचाया जाता है, जो बैप्टिज्म लेता है वो बचाया जाता है। मरकुस 16 की उसमें 15 में देख सकते हैं, 14-16 में देख सकते हैं, वहां पे यीशु ने हुक्म दिया, कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो बचाया जाता है। हालेलुया। सूबेदार का विश्वास कितना प्रभु की ओर था, कहता अगर तू बोलेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्या उसने वहां पे खतना किया कि हाँ जी मैं यहूदियों में से हूँ, मतलब कि मैं यस्सु को मान रहा हूँ, या मैं पुराने टाइम के मोजाइक लॉ से मैं यस्सु के पास आऊंगा, ऐसे नथिंग। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जब उसने अंधों को चंगा किया तो क्या वहां पे खतना था? नहीं, यस्सु कहता तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया, जब वहां से वो जो था 9 लोग नहीं आए, एक आके उसमें धन्यवाद देता, जब वो चंगा हो गया, क्या उसने सर्कमसिशन प्रैक्टिस की? बिल्कुल नहीं की। जब वहां पर खतना था ही नहीं तो बाइबल बताती है, पौलुस उस गलातिया की कलीसिया को बड़े डांट के बोल रहा है, कहता भाई देखो तुम्हें व्यवस्था माननी पड़ेगी, तुम्हें सर्कमसिशन कोई अंग काट के तुम्हें अपने सैल्वेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अभी भी यहूदी लोग थे, वहां पर भी गड़बड़ चल रही थी। वो डरते थे लोग कि अगर हम यीशु को मानते हैं तो खतना में से क्या होगा, हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। एक कॉन्टेक्स्ट था, एक जो मुझे किसी ने मैसेज किया, कहता कि पौलुस कहता है तिमोथियस को तू भी खतना करवा। एक क्वेश्चन आता है जो प्रेरितों के काम 16 की 15 में भी था, वो लिखा था, कहता पौलुस तिमोथियस को बोलता है कि तू खतना करवा। पर वहां के सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो जो तिमोथियस था वो जो जूइश था, तो वहां के सिस्टम के अकॉर्डिंग कई बारी हमें वहां पे उस वक्त की बात करें तो वहां पर उसने सर्कमसिशन किया, क्योंकि वो जहां से आता था वहां के नियम के कारण उसे करना पड़ा। कई बारी कहते ना कि माहौल के हिसाब से वहां पर उन्होंने सर्कमसिशन किया, वो एक अलग स्टडी है, पर हम इससे कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। अगर मसीह ने स्वतंत्र किया है, आगे देखेंगे आत्मा के कारण विश्वास है। जो रेड लाइट्स, जो रेड थिंग्स मैंने हाईलाइट की है, हमें उसमें से आज बात करनी होगी। तो मैं बहुत कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल 7वें अध्याय में कहता है कि तुम बहुत आराम से दौड़ रहे थे जब पतरस प्रचार कर रहा था। पतरस का कहाँ पे प्रचार देख सकते हैं, कुरनेलियुस प्रेरितों के काम उसकी 10 बार पढ़ सकते हैं। वहां पे जब कुरनेलियुस के घर में जो गैर यहूदी था, जो अन्य जातियों में से था, वहां पे उसने प्रचार किया। जब पतरस का भाषण जो है वहां पर आप प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय में देख सकते हैं। जब पौलुस और पतरस बरनबास याकूब का वाद विवाद 15 चैप्टर में देख सकते हैं। वहां पर पतरस कहता है कि हमने सुसमाचार का काम किया है। जब वहां पर पतरस फिर से गलातियों की कलीसिया में आकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो पौलुस उसकी बहुत डांट लगाता है, और 7वीं आयत में कहता है कि तुम तो अच्छे भाखाले दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? किसने रोका? सर्कमसिशन, खतना ने उसे रोक दिया। और ऐसे 8वीं आयत में तभी बोला है कि ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। जो सीख बाइबल के बाहर है, परमेश्वर ने हमें मानने से मना किया कि हमें नहीं करना है तो नहीं करना है। हम पुराने नियम की कलीसिया नहीं, नए नियम की कलीसिया है। हम जब उसके बदन को, लहू को लेते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी वाचा में या नई वाचा का लहू है, द ब्लड ऑफ न्यू कवेनेंट, यीशु का लहू। हालेलुया। आगे देखेंगे, हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 की 6 से 8, पौलुस का यही अध्ययन कुरिन्थियों की कलीसिया को जाता है। कहता तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या करता है? खमीर कर देता है। थोड़ा सा ईस्ट, यहाँ पे भी लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या करता है? खमीर कर देता है। मतलब मिलावट
जो गलातियों की कलीसिया में मिलावट चल रही थी, खतना का और विश्वास का, ये वो लड़ाई वाद विवाद चल रहा है, डिबेट चल रही है, पौलुस कहता है कि ये वही लाइन है जो मैंने बोली 9वीं आयत की, ये वही कॉन्टेक्स्ट मैच करता है। कहता थोड़ा सा खमीर, मतलब थोड़ी सी झूठी शिक्षा जो आज पूरी दुनिया में गलत रीति से फैल चुकी है, दिमाग में घुस चुकी है। ऐसा समय आ चुका है कि हम किसी को अगर सच बताते हैं तो हमें ब्लॉक कर देते हैं, हमें इग्नोर कर देते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हमें इग्नोर किया जाता है, हमें बोला जाता है आप इन्हें मत सुनिए। हो सकता है कल को लोग मेरे बारे में बोले कि आप सिस्टर को मत सुनिए, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। पर मेरे लिए चाहे कोई भी क्यों ना हो, थोड़े लोग हों पर वो फ्रूटफुल लोग। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो, पाप को निकालकर। खमीर यहाँ दर्शाता है कि पाप को निकालकर शुद्ध करो, नया गूंदा हुआ आटा बन जा, ताकि तुम अखमीरी हो। इसका मतलब है खमीर की रोटी जो होती है वो फूल जाती है, मोटी होती, ब्रेड की तरह होती, बट बंद की तरह होती। बंद आपको पता है जो हमारे यहाँ पंजाब में बहुत कॉमन मिलता है, बंद होता है, सुबह ब्रेकफास्ट में देते हैं, वो अलग सिस्टम है। पर यहाँ पे अखमीरी हो का मतलब है कि आप पवित्र हो, सेपरेट हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपना होने के लिए बुलाया है। लेविटिकस, लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसकी एक अध्याय में मैं आपको बता देती हूँ, एक स्क्रिप्चर है, वो आप घर पे अध्ययन कर सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छे से एक जो वर्स है, बहुत मुझे बहुत पसंद है। लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसकी 20 बाब और उसकी 26 नंबर आयत कहता है तुम मेरे ही रहो, मेरे कारण पवित्र हो। परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसकी 20 की 26 में लिखा है, कहते हैं कि मेरे कारण, मेरे लिए पवित्र बनो। इंसान के लिए पवित्र नहीं होना है, किसके लिए होना है? परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है, कि खुद वो पवित्र है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जितने भी बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके टीचर, उनके टीचर की तरह बने कि वो आपकी तरह बने? ऑब्वियसली हर माँ की इच्छा होती है कि उनका बच्चा उनकी तरह बने। जो बच्चे लायक है वो माँ बाप की तरह लायक बने। अगर कोई माँ बाप की जीवन का थोड़ा जीवन सही नहीं है, तो वो पेरेंट्स चाहते कि बच्चे मेरी तरह ना बने, मेरी तरह चोर ना बन जाए, मेरी तरह ना बन पाए। बहुत सारे माँ बाप की इच्छा होती है कि वो पिता की और मम्मी के पापा की जैसे बने। स्वर्ग का परमेश्वर यही चाहता है कि इंसान उसके जैसा बन जाए। कहता है कि जो हमारे भी फंसे जो मसीह है बलिदान, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, पुराना खमीर नहीं, ना दुष्टता का खमीर, पर सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने बताया है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16, योर गॉड इज होली, वो पवित्र है, तो तुम्हें भी क्या होना है? पवित्र होना है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, 1 जॉन 4:8, परमेश्वर प्रेम है, तो आपको भी कैसे करना है? जैसे यस्सु ने मोहब्बत की है, आपको भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। हालेलुया। सो ये खमीर आज आपको अपने जीवन से, मतलब पाप को दूर करना है। पाप दूर होगा तो जीवन मसीह में पवित्रता से और सिद्धता से चलेगा। अब लिखा है कि हम स्थिर कैसे रह सकते, हमारा स्थिर रहना कैसे हो सकता है? हम स्थिर कैसे रहेंगे? वचन के परमेश्वर से, दुनिया के परमेश्वर से नहीं। जो आजकल के समय में प्रेजेंट किया गया परमेश्वर नहीं, कलीसियाओं के द्वारा प्रेजेंट किया गया परमेश्वर नहीं, पर वचन का परमेश्वर। जो यहाँ पर लोग जो इस पर वचन के परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं, आपको इसी वचन के परमेश्वर से स्थिर रहना है। आपको इसी वचन के परमेश्वर को अपने अंदर लेना है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के क्या हो? मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3 की 16-17 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यूहन्ना की पुस्तक जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, 17, और आप आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, आई थिंक 13, 14, हाँ 13, 14, 15 में आप जब घर पे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सारा कॉन्टेक्स्ट घर पे पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है कि सत्य का आत्मा हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता।
कौन कर सकता है? जो उसे जानता है। आप उसे जानते हो, वो आप में होगा और आप में से वो काम करेगा। यूहन्ना की पुस्तक उसकी एक की एक आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। वही तो बता रही हूँ कि वचन के परमेश्वर के साथ आपको अपना जीवन जीना है, ना कि इस दुनिया के द्वारा जो कहते 25,000 दे दीजिए, 30,000 दे दीजिए, प्रार्थना करवाइए, आप हमारे चर्च में लगातार रहिए। क्या हम चर्च नहीं है? हम लोग मसीह की कलीसिया है। हमारा खुद का पैसा लोग करोड़ों की इमारतें खड़े करने में लगे हुए हैं। मैं जरा उनसे सवाल करती हूँ कि आप जो चर्च की बिल्डिंग्स बनाने में इतना बिजी रहते हैं, कैंटीन्स बनाने में बिजी रहते हैं, तो क्या आज आपके पास इतना समय नहीं कि ये जो सारी कलीसिया जो गरीबी में मर रही है उनकी सुधि ली जाए? ये है हमारा प्रभु। मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया। हम लोग ऐसी सेवा नहीं करते, सड़कों पर आना पड़ता है, सड़कों पर। मुझे बताइए, प्रेरितों की कलीसिया में क्या वो सभी लोग मंदिरों में ही रहते थे प्रचार करने के लिए, कि सड़कों पे निकलते थे? वो सड़कों पे, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता कि वचन ही परमेश्वर है। इस वचन के परमेश्वर को मुझे अपने तक नहीं रखना है, इस वचन के परमेश्वर को मुझे दुनिया के अंत तक लेके जाना है, चाहे गले पे तलवार रखी हो, बट आई हैव टू गो, मुझे निकलना होगा, क्योंकि यीशु भी स्वर्ग छोड़कर आया था। तो क्या आज आपका फर्ज नहीं कि आप भी आज निकलकर जाएं, यीशु का प्रचार करें? हालेलुया। यूहन्ना 8:36 लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आजाद हूं, मैं शराब से आजाद हूं, मैं सिगरेट से आजाद हूं, मैं एडल्ट्री से आजाद हो गया हूं। पर क्या आज आप सच में आजाद हैं? कैसे आजाद होते हैं आप? इस वचन के परमेश्वर से, इसी वचन के परमेश्वर से जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप समझते हैं। पुलपिट पे खड़ा होके बोलना, जी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, 10 मिनट कई बार रात को सोने से पहले सोचिए, क्या आज आप वाकई में वैसे हैं जैसे शास्त्र आपको बताता है कि आप कौन? क्या आप सच में आजाद है? जैसे शास्त्र कहता है कि दास हर समय नहीं रहता, पर पुत्र घर पे रहता है, पुत्र सदा अपने पिता के साथ रहता है। दास बनने से पहले, सेवक बनने से पहले पुत्र का वो जो कहते हैं ना, उस पोजीशन पर आइए, हम्बल योरसेल्फ, नम्र करिए। और अगर यीशु ने आपको आजाद किया, चुप मत रहिए। सामरी औरत के बारे में जानते हैं सब लोग। सामरी औरत, यूहन्ना की पुस्तक 4 बाब में क्या लिखा था? वो सामरिया में गई, डंडोरा पीट दिया उसने। जो वो 6,000 की सेना वाला दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, जो उसने डंडोरा पीट दिया, वो मसीह है। उनके चेलों ने डंडोरा पीटा, वो मसीह है। वो कौन बोल सकता है? जो आजाद है, पुत्र से आजाद है, पुत्र के द्वारा आजाद किया गया है। हालेलुया। आगे देखेंगे कौन सी चीजें हमें दोबारा दास बना देती हैं, ये आज आपको देखना होगा। मैं यहाँ पर जलंधर में बैठ के हुए, मैं अमेरिका, यूके, लंदन में बैठे सभी क्रिश्चियंस को थोड़ी ना जानती हूँ, मैं आप सबको जानती हूँ ना। हाँ, बात जरूर करती हूँ, खुदा का शुक्र है इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। पर हर एक चीज में देखने का अधिकार आपके हाथ में है कि क्या आज कौन सी चीजें आपको दास बना देती हैं, ये आपको देखना होगा। रोमियो की पुस्तक 10:9-11। हम लोग सोचते हैं कि मुंह का अंगीकार करवाना आसान है, मुंह से कन्फेस करवाना आसान है, मुंह से बुलवाना बहुत आसान है, यीशु को प्रभु जानो। क्या पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को स्पर्श करता है आपके प्रचार करने से, आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपके कामों से? कई लोग कहते हैं कि चर्च में आइए, लिमिटेड हो जाएगा, चर्च तक हमें बंदा पहुंचाना है। अरे भाई, उसको चर्च तक लेके आने की आप कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट मत करिए कि चर्च में बंदे को तक लेकर आना है। आपने ठेकेदारी थोड़ी ना उठा के रखी कि सिर्फ चर्च तक लेकर आना है। पर आपको क्या करना है? उस बंदे को वचन से पॉलिश करना है, उसके दिल को यीशु के नाम में, यीशु के वचन से छिदना है।
कि आपने सिर्फ क्यों, क्योंकि आजकल सिस्टम पता है क्या हो गया, कहते हैं कि आप इसको यहाँ ले आइए, आप उसको वहां ले आइए। नहीं, उससे कई बढ़कर हमें उससे वचन में पॉलिश करना होगा, उसको वचन के बारे में बताना होगा, उसे संगति में, धर्मियों की संगति में लेके आना पड़ेगा। आप लोग लिमिटेड मत रहिएगा कि हमें धक्के से उसको कन्फेस करवाना है यीशु मसीह के बारे में, नहीं। पर बाइबल को कहती है कि अगर हम सच में अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, और ये जो बहुत सारे जब नए कोई विश्वासी आता है वो इन बातों पे ठोकर खाता है कि तेल खरीद लो, रुमाल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं। जब भी आपकी संगति में आता है, क्या वो घुटने टेक कर सच में यीशु को सजदा कर देता? ये क्वेश्चन आता है। अगर वो आपकी संगति में बैठता है, वो आंसुओं से अपने आप को भरकर वो कहता है मुझे प्रभु यीशु चाहिए, क्या ऐसी संगति आपकी पावरफुल है कि नहीं? उस बंदे को हाँ चर्च में लेके आना अच्छी बात है, मैं बुरा नहीं कहती, संगति में लेके आना है, मैं बुरा नहीं कहती, पर क्या आपकी संगति उस मन को बदलती है? क्या वो विश्वास में जागृत कर रही है कि ठोकर खवा रही? लिखा है कि यदि मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु ही परमेश्वर है, कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि जो विश्वास, उद्धार करने के लिए विश्वास किया जाता है और मुंह से उद्धार के साथ अंगीकार किया जाता है, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो लज्जित ना होगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। मैंने पहले बोला है कि हम लोग नए विश्वासियों को चर्च में लेकर आते तो है, ठीक है, अच्छी बात है, पर उसको चर्च में लेके आते, क्या वो इतना पॉलिश होता है कि उसे यीशु के बारे में हर एक चीज पता आती? क्या उसे पता है कि यीशु का अंगीकार किया जाता है, यीशु के बारे में बताया जाता है कि हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, आपकी गवाहियां उसके जीवन को बदलती हैं जब वो संगति में आता है। जरूरी नहीं है कि अब तो चर्चेस लिमिटेड है, बंद हो चुकी, लिमिटेड संगति होती है। आप अपनी संगतियों में से, अपने अपने वहां पर पैनल से, अपने घरों में से जब आप संगति करते हैं, वो आपकी संगतियां ही उन लोगों को बदल सकती हैं। तो इसीलिए चर्च तक लिमिटेड मत रहिए। आप चर्च हैं, आप कलीसिया हैं, आप प्रभु की कलीसिया को बनाने की मेहनत आज से शुरू करिए, प्रभु आपके लिए मेहनत करेगा। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले से नहीं मिली है, ऐसी सीख वहां आपके बुलाने वाले ने आपको ऐसे नहीं सिखाया है। जैसे मैंने अभी बात की, लोग कहते हैं ये विश्वासी को जी चलो जी वहां ले जाते, वहां पे ऐसे रख देते, उसको पॉलिश करना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप घर में कोई नई चीज लेके आते हैं तो पहले आप उसे पॉलिश करते हैं, उसे एक कहते हैं ना काम ले आने में एक उसका लेवल बना देते हैं, फिर जब उसे दूसरी बार यूज करते, तीसरी बार यूज करते, वो लेवल अप हो जाता है, हम भी कैपेबल हो जाते हैं उसे चलाने के लिए, वो भी चीज क्या होती है, सक्षम हो जाती है कि हम उसे चला सकें। इसी रीति से जब भी गैर विश्वासी किसी को भी मसीह के वचन के बारे में आप बताते हैं, तो आज आपको ये सीखना है कि जब भी नया विश्वासी आता है उसको अच्छे से पॉलिश करिए, ना कि एकदम से उसे यहाँ वहां भटकाइए, क्योंकि हर जगह पे अच्छी संगति नहीं है। हर जगह पे बस ये होता है भाई आप बस चर्च चले जाओ, चर्च चले जाओ, उसे यीशु के बारे में पता भी नहीं होता कि यीशु कौन है, हम उसे बस चर्च तक ले जाओ, संगति तक ले जाते हैं। देखिए आपका भी एक फर्ज है, आपने आज क्या सीख पाई, आपने आज क्या सीखा है वो दिखाएगा। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं जो शास्त्र के बाहर है, हमें परमेश्वर ने नहीं सिखाया है। भाई हमें नहीं सिखाया है। जो भी ये चल रहा है आजकल, मैं बताना तो नहीं चाहती, मुझे पता है आप सब भी बहुत समझदार हैं, जो चीज हमें परमेश्वर ने नहीं सिखाई हमें नहीं करना है। हर एक चीज की नींव वचन से हो। जब भी आप किसी भी गैर विश्वासी को या अन्य जाति को मिलते हैं, आप उससे अपनी गवाही शेयर करते हैं, आप उसके वचन बताइए, ये सारी चीजों से पॉलिश करिए, ना कि ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि आजकल के समय में लोग चमत्कारों पे विश्वास करते हैं। बस इतना होता है कि हाँ हमने ये है कॉन्ट्रैक्ट किया, बस चर्च तक ले जाओ बंदे को, बस वहां तक खत्म। उनसे वचन तो बताइए, हु इज गॉड, हु इज लिविंग गॉड। आजकल के लोग क्या ढूंढ रहे हैं, आप सब जानते हैं क्या ढूंढ रहे हैं, इस वचन को ढूंढ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कहाँ है सच्चा परमेश्वर। चर्च में वो परमेश्वर नहीं दिख रहा, यहां तक बात आ गई है कि चर्च में परमेश्वर नहीं दिख रहा। देख लीजिए कितनी ज्यादा सतर्कता कलीसिया आज हमें होना पड़ेगा।
अब हम आते हैं 11वीं आयत से 15 आयत तक। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंगी काट डालते। 13वीं आयत, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात पे पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 15वां आयत, और पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो कलीसिया में जहां पर भी आप जाते हैं, चेक द डॉक्ट्रिन, चेक करिए कैसे वो पढ़ाते, क्या वो सिखा रहे। बाइबल बताती है, पीछे जो लिखी थी आयत, मैं वो देख लेती हूँ, वहां पे लिखा है 10वीं आयत में, जो भरोसा रखते हैं अगर कोई दूसरा विचार दूसरी बातों से आपको बार बार वो घबरा रहे, बाइबल कहती है वो दंड पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है एक भी बिंदु ऊपर नीचे हो गया उसका नाम काटा जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं इतना दर्द क्यों सह रहा हूँ, मसीह का प्रचार करते करते मैं इतना दर्द सह रहा हूँ, इसका क्या फायदा। अब 13वीं आयत पे फोकस करेंगे। 14वीं और 15वीं आयत में यीशु मसीह ने एक बात कही थी प्रेम के बारे में। वो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सहायता मन से अपने प्राण से प्रेम कर, और कहता अपने पड़ोसी से क्या है, अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी आज्ञा कोई नहीं है। पौलुस इसको रिवाइंड करता, कहता भाई एक दूसरे की उन्नति करो, एक दूसरे को बढ़ाओ, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को संगति में लो, एक दूसरे से प्रेम करो, और एक दूसरे के साथ क्या है, यीशु मसीह के प्रचार को और ज्यादा फैलाते जाओ, ना कि बुड़बुड़ करो, ना कि किसी को नीचे गिराओ, ना कि पक्षपात करो जो आजकल बहुत चलता है। ये चीजों में पौलुस कहता है हम इसके लिए नहीं बनते। कहता है कि ऐसे दांत काटते और फाड़ खाते हैं, कहता है कि जो नफरत पक्षपात ऐसी चीज चलती, कहता है चौकस रहो, ध्यान रखो, सावधान रहो। मैंने पहले बताया ऐसी संगतियां हर जगह, प्रभु की संगति में से प्रचार करते पहले यीशु का, काम करते दूसरे यीशु का, सुनाते हैं बाइबल पहले सुसमाचार की बातें, पर उनका जीवन का अध्ययन होता है दूसरे सुसमाचार से। पवित्र आत्मा पहले आत्मा के द्वारा करते सब वो चमत्कार ही है, पर उसके पीछे वो स्पिरिट कौन सी है वो देखता कोई भी नहीं, क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है, आप सब जानते हैं। रोमियो की पुस्तक उसकी 12 बाप और उसकी 1 से 2 नंबर आयत, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कहता भाई डरते हुए कामते हुए मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन भी जीना चाहते हैं, बाइबल कहती है एवरी डे एक प्रोसेस होता है, अपने आप को समर्पण देना, अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण कर देना। जिसने आपको बुलाया है वो सच्चा है, आप अपनी इच्छा से मसीह में नहीं आते, पर प्रभु आपकी मदद करता है कि वो आप उनको जान लें। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा का मतलब है कि हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी जो है मिनिस्ट्री है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देते हैं कि प्रभु का मिशन हमने से पूरा हो। दूसरी आयत लिखी है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश ना बनो। जितने भी मेरे अजीज सुन रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि इस संसार के समान हमें नहीं बनना है। अगर उसी परमेश्वर ने हमें इस संसार में से बाहर निकाला है तो हमें इस संसार के समान ढलना नहीं है। वो मैंने फोटो पहले दिखाई थी कि चिड़िया जब पिंजरे से आजाद हो जाती है, हमें दोबारा उस पिंजरे में नहीं जाना। अगर दोबारा गए तो हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। जब हम आजाद हो ही चुके हैं तो दोबारा हमेशा के लिए हमें लॉक नहीं होना है। हमारा नया मन कैसे बनता है, यहोशू की पुस्तक उसकी 1 बाब और उसकी 8 नंबर पंक्ति में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर का वचन मेडिटेट करते जाना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये एक प्रोसेस है।
एवरीडे प्रोसेस। परमेश्वर की भावती सिद्ध इच्छा जानने के लिए आपको रोज प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। आज आप कह रहे हो प्रभु आपकी क्या मर्जी है मेरे परिवार के लिए, मेरे सभी लोगों के लिए। प्रभु कहता है पहले रोज मेरे साथ बैठ, फिर मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ रोज बात करता था, तभी उसे मालूम पड़ा कि मेरे परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं उस अनंत घर की बात को जोड़ूं। मूसा परमेश्वर से रोज बात करता था, बात करता था, तभी परमेश्वर ने उसे अपना फ्रेंड कहा, मित्र कहा। कह सकते थे वो दास, मूसा को दास कह सकते थे, हाँ कहा है, विश्वास योग्य दास है वो भी, पर वहां पर एक रिलेशनशिप है। जब हम प्रभु से दूर होने लगते हैं, संसार के हम करीब होते हैं। जब हम संसार से दूर होते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए सिद्ध इच्छा जानने के लिए आपको रोज अपने आप को बलिदान करना होगा। 16वीं से 18वीं आयत, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। पौलुस अब गलातिया कलीसिया के सामने एक ऑप्शन रखा, भाई मैं कह रहा हूं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। 17वां आयत जो है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 18वीं आयत, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। मैं 17वीं आयत में बात करना चाहती हूँ। 17वीं आयत में लिखा है कि शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर कहता है आज थक गए हैं, आत्मा कहती है प्रार्थना करनी, क्योंकि आत्मा भी तिहाई है, वो प्यासी होती है खुदा के लिए। हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी होती है, आत्मा परमात्मा, इस बात को याद रखें। हमारी आत्मा परमात्मा का क्या है, अंश, कहते बहुत सारे लोग। परमेश्वर हम में है और हम परमेश्वर में है, हम उसी के कहलाते हैं। बट अगर हमारा शरीर एक बीच में रुकावट बन रहा है तो सोचने की बात आ गई, रेड सिग्नल है आपके लिए कि ये शरीर आपकी आत्मा का नाश का कारण बन सकता है। आपकी आत्मा नरक में जाएगी, शरीर की इच्छा पूरी करते रहो, संसार की सुंदरता से इसे पिरोते रहोगे, नरक में जाओगे। इस शरीर को मारना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, वचन के साथ क्या करना पड़ेगा, जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर पाएंगे। वो तभी कहता है जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। ये कैसे होगा, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा के अनुसार चलोगे, देखते हैं क्या लिखा है रोमियो की पुस्तक उसकी 8 की 6 से 11। शरीर पर मन लगाना मौत है, शरीर पर मन लगाना मौत है, मतलब शरीर पर मन लगाएंगे तो मरेंगे। आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जब होली स्पिरिट के साथ आप चलेंगे, पैसा हो ना हो, घर हो ना हो, हमेशा तसल्ली से जिएंगे पवित्र आत्मा के कारण। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अमीर है पर तसल्ली, सबसे बड़ी दुनिया की पूंजी है शांति, मन की शांति। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे जीवन और शांति। जीवन कैसे और शांति कैसे, यीशु मसीह हमें क्या देने आए हैं, जीवन। यूहन्ना 10:10, यीशु मसीह क्या देने आए, जीवन और अनंत काल का जीवन। और पवित्र आत्मा कहता है कि वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा, वो यीशु को हम में रखेगा तो हमारी आत्मा क्या रहेगी, जीवित है। और यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार है। वो शांति कैसे आएगी, यीशु जब हमारे अंदर होगा तो शांति भी होगी, जीवन भी होगी। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर को प्यार करता है, शरीर की फिक्र करता है, मरने से डरता है, हर एक चीज से डरता है, वो कहता है परमेश्वर का वैरी है। याकूब की पुस्तक उसका जो चैप्टर नंबर है 4, वो घर पे आप पढ़िएगा। वहां लिखा है जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो परमेश्वर के दुश्मन हैं। और यीशु कहता है जो मेरी ओर नहीं है वो मेरे क्या है, विरोध में। आत्मा पे मन लगाना मतलब वचन पे मन लगाना, सुसमाचार पे मन लगाना, उसके शास्त्र पे मन लगाना।
और आगे लिखा है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन मतलब उसके वचन के अधीन है, ना कभी हो सकता है। जरा सोचिए, इतनी आबादी की दुनिया मर चुकी है, वो क्या मसीह में थे? बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि जिसको खुदा चुनता है, जिसपे फजल करता है, वो क्या है, उसका बन जाता है। पर बहुत सारे लोग इस चुनाव को, ये हम पर चुनाव है, ये हमारी चॉइस है कि हम शरीर पे मन लगाएंगे तो परमेश्वर के दुश्मन होंगे। ये याद रखना। प्रार्थना करेंगे कोई बात नहीं, वो अगर आप सोचते हो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे कोई बात नहीं चलेगा, बाइबल नहीं पढ़ेंगे कोई बात नहीं चलेगा, परमेश्वर के वैरी मत बन जाना। जो उसका वैरी होता है परमेश्वर उसका सामना करता है। याकूब 4:7 और 8 पढ़ लीजिए। क्योंकि सुसमाचार, अगर आप गॉस्पेल भी नहीं सुना रहे, प्रीच भी नहीं कर रहे गॉस्पेल को, तो फिर आप देख सकते, जो शरीर दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? कौन खुदा को खुश कर पाएगा? अगर दुनिया को भी साथ में लेके चलना है, दुनिया के वो जो शराब पीने वाले दोस्तों को भी साथ में रखना है, पाप वाले लोगों को भी साथ में रखना है, उनको भी साथ में रखना है, कैसे खुदा को खुश करोगे? उसके स्वभाव में तो बनिए। 9वीं आयत, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। इसको अंडरलाइन कर लो, ये याद रखना। रोमियो 8:9, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु क्या है, आत्मिक दशा में। रोज आप एक दशा में, आप स्पिरिट बीइंग हैं। आगे स्लाइड आएगी तो पता लग जाए। कहता है शारीरिक दशा में नहीं आप रह सकते, आप आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन भी नहीं। अरे बाप रे, यहाँ पे परखने की जरूरत है। वो परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता, वो खुदा का कहला ही नहीं सकता, चाहे वो यीशु को जानता है नहीं। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अपने मन में रख लो। 10वीं आयत को भी अंडरलाइन कर लो, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यही शरीर जो पाप के लिए एक दिन यूज हो रहा था, जब यीशु अंदर आ गया तो वो यही शरीर आत्मा के द्वारा पवित्र जीवन जीने के लिए यूज हुआ। 11वीं आयत, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है वो तुम में बसा हुआ है। मतलब वो है। कैसे आप कह सकते हो कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए इधर उधर स्ट्रगल करोगे? वो आप में है, तो आप में बसा है, जिससे मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हमारी इस नश्वर देह को अपने आत्मा के द्वारा पवित्रता के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पवित्रता के लिए इसे इस्तेमाल करेगा, पवित्र महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और रेजरेक्शन भी हमें मिलेगा। आगे लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ये एम्पलीफाइड वर्जन है, गलेशियंस 5:18। इसको आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इफ यू आर गाइडेड लेड बाय होली स्पिरिट। लेड, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे आ नहीं रहा है, मेरी मदद करिए। बाइबल कहती है वो आपकी मदद करे। आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप व्यवस्था के अधीन ना रहे। But if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, आप किसी भी तरीके के अधीन में नहीं है, पर आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चले। ना कोई आपको थोपेगा, ना आपको कोई ऐसा करेगा, ना कोई ऐसे करेगा, ना कुछ ऐसे करेगा, बट आप किसके अधीन होंगे? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आप क्या है, अधीनगी में जो क्या है चलेंगे। सो आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। ये स्लाइड दमदार स्लाइड। वी आर स्पिरिट विच लिव्स इन बॉडी। हम आत्मा है, ये शरीर है जो एक आत्मा बसी हुई है। हम रियलिटी में स्पिरिट बीइंग्स। तो क्या है, इस आत्मा में, इस शरीर में आत्मा रहती है, तभी हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन थी, बट ये इनफ है। हम एक स्पिरिट बीइंग है, हम लोग एक देह में रहते हैं। सो क्या जरूरी है, इस देह को तैयार करना कि आत्मा को तैयार करना? जब हम खुद आत्मा है तो हमारे लिए क्या जरूरत है? आत्मा को तैयार करना। आत्मा को जीतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आत्मा है रियलिटी में,
बट स्पिरिट हम में रहती है, हम एक बॉडी में रहते हैं। सो आत्मा की तैयारी कैसे होगी? वचन से तैयारी होगी। शरीर के काम प्रकट हैं। अब आइए शरीर के काम। व्यभिचार, काम व्यभिचार है, ठीक है, लुचपन है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे और भी काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे कह भी चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शरीर के काम प्रकट है। मसीह को जानने के बाद भी लोग काम करते हैं। मसीह को जानने के बाद झूठ बोलते हैं, पक्षपात करते हैं, टोने, जादू टोने करते हैं, मूर्ति पूजा में फंसे। मूर्ति पूजा का मतलब है परमेश्वर से ऊपर किसी को भी स्थान दे रहे हो, वो मूर्ति पूजा है। चाहे पति है, बच्चा है, परिवार है, कोई भी क्यों ना। लूका की पुस्तक उसकी 14 में क्या लिखा है? जो भी अपने माता पिता, बच्चे, रिश्तेदारों को भी प्रायोरिटी देगा, वह मेरे काबिल नहीं होगा। इनके विषय में पहले से कह देता हूं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इफिसियों 5 की 3 से 6 में भी यही लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, पवित्र लोगों के योग्य है, व्यभिचार, किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, ना निर्लजता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठा, क्योंकि ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो, किसी व्यभिचारी, शुद्ध जन, लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य के विरास नहीं है। ऐसे लोग कितने धरती पे रह रहे हैं जो ऐसे सड़ भी रहे हैं और सड़ेंगे। बट बाइबल बताती है, ये बातें जो आज आपने देखी हैं, ये सुनी है, ये आपके जीवन से खत्म होनी चाहिए। अगर आज आप इन कैटेगरीज में आते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसी आपके नीचे काम करने वाले के नीचे आपके लोग रहने वालों का मजाक उड़ाते हैं, लोभी मनुष्य है, लालची है, मूर्ति पूजक है, सभी बातों से आज आप तौबा करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की एंट्री स्वर्ग में नहीं है, बिल्कुल नहीं हो। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो मुझे मैसेज करते कि हमारे घर में किसी ने जादू टोना किया, वो बंदा मर गया, सच में हुआ। तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सोच लीजिए कितना खतरनाक है। क्या शरीर को तृप्त करने से क्या आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी? धर्म के काम करना, दान देना, चर्च में आराधना करना, ये जो है, ये चीजें करना, क्या ये न्याय के दिन ये सभी चीजें काम, यही देखा जाएगा न्याय के दिन? धर्म के काम करना, दान देना, आपकी आत्मा का छुटकारा हो गया। पर न्याय के दिन ये नहीं देखा जाएगा। पर क्या देखा जाएगा? वचन के अनुसार जीवन जीना, चेले बनाना, सुसमाचार फैलाना, ये देखा जाएगा और आग से परखा जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, वैसे मैंने पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं। डोंट वरी, पीडीएफ भेज दूंगी, आप सुनने पे फोकस करिएगा। वचन के अनुसार जीवन जीना, वचन के अनुसार चेले बनाना, वचन के अनुसार सुसमाचार फैलाना, ये काम भी परखे जाएंगे आग के साथ। दान देना, धर्म के काम करना, चर्च में जाना, आराधना करने से आप धर्मी नहीं दिखेंगे, ये चीजें दिखाई जाएंगी ना प्रभु के सामने, फिर पता लगेगा। कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बाद में इसको देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 3 की 13, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक के काम प्रकट होंगे, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा कि आग के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। आपका काम आग में डाला जाएगा, हर एक चीज आग में डाली जाएगी। अगर वो सिर बाहर निकल गया तो बच गए, अगर सारे काम जल गए तो फिर गए। ऐसी सेवा करिए जो वचन में स्थिर हो। इसका मतलब यही है कि वचन पे सेवकाई स्थिर हो। हम आगे बस खत्म करने लगे हैं, ये 1-2 स्लाइड्स और हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डांट। अब प्रेम जो है सबसे बेस है, मैंने पहले बताया 1 जॉन 4:8, परमेश्वर प्रेम।
ये सारे फल जो है हमारे अंदर होने चाहिए। फल हमारे अंदर प्रकट होते हैं। हमारी नेचर बाहर से पता लगता है, हमारी नेचर, पर जो हमारे फल है वो हमारे अंदर से झलकने चाहिए। गालियां दे रहे हैं फिर बाद में प्यार कर रहे हैं, ये मसीही जीवन नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, आगे देखेंगे, सेम स्लाइड वापस आ चुकी है, गलातियों की पुस्तक 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देख लीजिए, ये फिर से मैं इस बात वापस लेकर आई हूँ कि मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब हम जिंदा नहीं है, हमारे अंदर यीशु जिंदा है, चाहे हम शरीर में है, पर केवल इसी विश्वास से कि परमेश्वर के पुत्र पर हमने रखा है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए मर गया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम यीशु को जान चुके हैं। अब जब यीशु को जान चुके हैं, आप यीशु के बीच में रहते, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे फल आपके अंदर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज आपको अपने आप को परखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं बातों पर निर्धारित है। यीशु न्याय करेगा ना कि आपके कामों से, पर आपके जीवन से कि आपने कैसा जीवन वचन में जिया। अगर शुरुआत मसीह के साथ है, क्या खत्म होगा मसीह के साथ? बहुत बड़ा सवाल है। अगर शुरुआत मसीह के साथ की है, खुदा के साथ की है, यीशु के साथ की है, तो क्या आज मसीह के साथ खत्म होगी? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। वहां पे लिखा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूँ, निशाने की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, इनाम पाने के लिए, मसीह से इनाम पाने के लिए। एक जगह पौलुस कहता है कि ऐसा दौड़ो कि जीतो, नश्वर अविनाशी मुकुट को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। लास्ट स्लाइड। सिर्फ जीना मसीह के लिए ही नहीं, पर जीना मसीह में और मसीह के साथ। आपको क्या करना है? मसीह के लिए जीना, मसीह के साथ जीना है। सिर्फ यहाँ तक ना रहिए कि मसीह के लिए ही जीना है, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, जोश अच्छा है, पर बाइबल का मेन सिद्धांत क्या है? मसीह में जीना है, मसीह के साथ जीना। हालेलुया। मसीह के साथ। यीशु कहता है यूहन्ना की पुस्तक 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना। बाइबल कहती है तो मुझ में बने रहो। मैंने क्या बोला था? लेवीवस्ता की 20:26 में कहते हैं, मेरे लिए तुम पवित्र बने रहो, मेरी प्रजा बने रहो, मेरे ही कहलाओ, किसी और के कहलाने के लिए हमारा परमेश्वर हमें बुलाता नहीं है। तो इसी स्लाइड से आज मैं गलातियों का 5 अध्याय खत्म कर रही हूँ, और इसी को आपने अपने अंदर आज रखना है। इस बात को अपने अंदर रखना है कि यीशु के पीछे मुझे इसलिए नहीं चलना है कि मुझे सिर्फ सब बरकत मिलती है, क्योंकि यीशु मेरी जरूरत है, इसलिए मैं मसीह के साथ चलूंगी और मसीह में ही चलूंगी। हालेलुया। सो आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी शिक्षा के लिए जो उन्होंने हमें दी है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब जन इन्होंने आशीष पाई होगी, सब जन जो है वो बहुत आशीषित हुए होंगे इस वचन से। आइए प्रार्थना करेंगे और आज इस सभा को समाप्त करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं अपने घरों में, और हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आप हमारे लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। परमेश्वर आप हमारे लिए काम करते हैं मेरे प्रभु। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम मांगते हैं कि प्रभु आज आप हमारे लिए कार्य करते हैं। खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पवित्र लहू में हर एक को कवर करते हैं प्रभु। अपनी आशीष और अपनी बरकत हर एक को दीजिए मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकत होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो आज इस सभा में और इस संगति में आए हैं। परमेश्वर 30, 60, 100 गुना दुगनी आशीष दे खुदावंद। दुआ करते हैं यीशु के नाम में प्रभु, आज का वचन खाली ना जाए खुदावंद। आज का वचन सब लोग सुने, सच्चाई को जाने और सच्चाई इन्हें आजाद करे। परमेश्वर के बेटे यीशु के नाम में परमेश्वर हम सच्चाई को औरों तक लेकर जाएं और आपके चरणों में लेकर आए। इन संगतियों से जो आपके नाम से है परमेश्वर, पर वो आपके वचन को नहीं बताते हैं, उन संगतियों से परे रहकर प्रभु हम आपके पास उन बेजान रूहों को, भटकी रूहों को लेकर आए, ताकि हम आपके सच्चाई के अनुसार परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आजादी को देख सके।
परमेश्वर हमें मदद करिए, सहायता करिए कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जी सके। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र लहू में हम सबको कवर करते हैं। आने वाले समय में और लोगों की मदद करिए कि वो भी कलाम से सुनने के लिए, कलाम से बातें को जानने के लिए कार्य करे। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपके लहू में सबको कवर करते हैं। महिमा, आदर, स्तुति, आराधना आपको देती हूँ। इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।